हम हमेशा प्रसन्न रहना चाहते हैं, सदैव खुश रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। कभी ना कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है या कोई ऐसी पुरानी चीज़ याद आ जाती है कि हमारा मन दुख से भर जाता है। और कभी कभी तो दुख इतना हावी हो जाता है कि हमारा मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें पूरे कंसंट्रेशन से काम करने की ज़रूरत होती है। अगर हमारा मन दुखी है तो हम कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, फिर लक्ष्य की प्राप्ति बहुत ही कठिन हो जाएगी। मन में प्रसन्नता का भाव स्फूर्ति पैदा करता है, उत्साह बढ़ाता है और हम बहुत अच्छे से कार्य करने लगते हैं। वहीं मन में अगर दुख हो तो हमें आलस्य आता है और निराशा का भाव पैदा होता है, तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो आइए हम आज इस पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से आपको दुख उत्पन्न जो होता है उसको कैसे ठीक से उसका ठोस समाधान कर सकें। इस दुख को दूर करने की प्रक्रिया का पहला स्टेप है दुख के को उत्पन्न होने वाले सही कारण का पता लगाना। दूसरा स्टेप है उस कारण को दूर करने के उपाय के बारे में सोचना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है उस उपाय को एक्शन में लाना। अब इस पूरी प्रक्रिया का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण और पॉजिटिव अप्रोच। आप यह विश्वास कीजिए कि अगर इस प्रक्रिया का आप पालन करेंगे तो आप अपने दुख को पूरी तरह से दूर कर पाएंगे। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे इसको प्रयोग में लाएं। जब भी आपका मन दुख से भरा हुआ हो तो आप किसी शांत स्थान में बैठ जाएं और लंबी गहरी सांस लेना शुरू कर दें। जब 4-5 बार आंख मूंद करके थोड़ा शांत भाव से जब सांस लेते रहेंगे तो 5-6 सांस लेने के बाद आपको लगने लगेगा कि क्या कारण हो सकता है। अब आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे यह समझिए कि आप ये मत सोचिए कि ये कारण ही सबसे महत्वपूर्ण कारण है। हो सकता है कि उस कारण के पीछे और भी कोई गहरा कारण छुपा हुआ हो जो कि हमें पता लगाने की ज़रूरत है। आप सोचते रहिए, 2 बार 3 बार इस तरह का चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप तक आप किसी ठोस कारण पे पहुंच जाएंगे जो कि आपको दुख उत्पन्न करने का मुख्य कारण होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बात है चिंतन करना और पुनः चिंतन करना और उस चिंतन का विश्लेषण करना। तभी आप जो है मुख्य कारण तक पहुंच पाएंगे। जैसे ही आपको अपने दुख का ठोस कारण समझ में आ जाए, आप उपायों के बारे में चिंतन करना शुरू करिए। उपाय 2 तरीके के हो सकते हैं, एक बाहरी और दूसरा आंतरिक। बाहरी उपाय दूसरे बाहर के लोगों से संबंधित है और आंतरिक उपाय में बाहर से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर अपनी सोच के विकास करने की ज़रूरत है, जिससे जो घटनाएं हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं, उनको एक बड़े पर्दे पर रख करके समझा जा सके। लेकिन यहाँ पर एक मूल मंत्र जो है वह यह है कि हमेशा जो भी उपाय सोचें वो पॉजिटिव अप्रोच से सोचना चाहिए और प्योर एक्शन से सोचना चाहिए। प्योर एक्शन का मतलब यह है कि आपके इन उपायों को जब आप कार्यान्वित करें तो कोई हर्ट ना हो, किसी को दुख ना पहुँचे, और ज़्यादा अच्छा तो यह है कि अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ मिले। अब हम तीसरे चरण में आते हैं। तीसरे चरण में आपको इन उपायों को एक्शन में लाना है। तो जैसा कि हमने बताया कि आपको प्योर एक्शन और पॉजिटिव अप्रोच को ध्यान में रखते हुए इसको एक्शन में ले आना है। अब एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बताते हैं कि कैसे इस दुख निवारण सूत्र को लगाया जाए। रमेश जी की बात लेते हैं। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उनके साथ हफ्ते में 2-3 दिन में ऐसा हो जाता था कि जब वो घर वापस आते थे तो घर के सदस्यों के साथ कुछ ना कुछ बात पे विवाद हो जाता था।
उससे उनका मन दुखी से भर जाता था और धीरे धीरे उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगा। उनको हमने इस दुख निवारण सूत्र को लगाने की बात करी और वो कन्विंस हो गए, और जब उन्होंने ध्यान लगा करके सोचना शुरू किया तो उनको सबसे पहला कारण उनको ये समझ में आया कि उनके परिवार के सदस्यों का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं है, जिसी के कारण उनका दुख होता है और उनका मन चिड़चिड़ा हो जाता है। तो अब अगर परिवार के सदस्यों के व्यवहार के कारण उनका दुख होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे सदस्यों को रमेश जी के प्रति अपना व्यवहार बदल लेना चाहिए, जो बड़ा मुश्किल कार्य है और रमेश जी के नियंत्रण में भी नहीं है। अब अगर और रमेश जी सोचना शुरू किए उसको, तो उन्हें ये समझ में आने लगा कि ऑफिस में ही कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी जिसके कारण उनका मन दुखी हो जाता था। उनके बॉस उनके कार्य करने की शैली पे या उनके कार्य पे कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणी कर देते थे जो उन्हें दिल में चुभ जाती थी। कभी कभी उनके ऑफिस के सहभागी भी इससे भी कुछ ऐसा वार्तालाप हो जाता था जो उनको मन को दुख पहुंचाता था। जब वो ऑफिस से घर आते थे तो उनका परिवार के सदस्यों के साथ जो विवाद हो जाता था उससे उनको लगता था कि परिवार के सदस्यों का व्यवहार ही उनके दुख का कारण है, लेकिन वास्तविकता यह थी कि ऑफिस में ही कुछ ऐसी बातें होती थी जो कि उनके दुख का कारण बन जाती थी। अब रमेश जी को ये बात समझ में आने के बाद उन्होंने और अच्छे तरह से उसको एनालिसिस करना शुरू किया, सोचना शुरू किया, तो धीरे धीरे उनको कई उपाय समझ में आए। जैसे उनकी अपने कार्यशैली में कई त्रुटियां समझ में आने लगीं। उनको ये भी लगा कि उनके बॉस के प्रति पूर्वाग्रह है, जिसके कारण उनका व्यवहार कभी कभी अच्छा नहीं रहता है और मित्रों के साथ भी वो बुराई में ज़्यादा बातचीत करते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे इसको सुधारने के बारे में उपाय बनाने शुरू किए और उसको लगाना शुरू किया। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो है, बजाय मित्रों और सहयोगियों के साथ एक दूसरे की बुराई की बात करने की जगह एक दूसरे की अच्छी बात करना, एक दूसरे की तारीफ़ करना शुरू किया। जो पॉजिटिव अप्रोच के साथ बॉस के साथ भी प्रोएक्टिव होकर के काम करना शुरू किया। जो काम शैली में जो कमी थी उसको भी धीरे धीरे दूर करना शुरू किया। एक समय लगा पूरे उपायों को धीरे धीरे लगाने में, लेकिन धीरे धीरे अच्छा होने लगा। रमेश जी जो पहले कभी दुखी रहते थे अब प्रसन्न रहते हैं और उनके प्रसन्न रहने से न केवल उनको अच्छा लगता है बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी प्रसन्नता आने लगी, उनको भी लाभ मिलने लगा और उनके मित्रों को भी लाभ मिला। तो जो हमने आपको दुख निवारण का ये सूत्र बताया, थोड़ा मुश्किल रास्ता है, लेकिन अगर आप इसको लगाएंगे तो हमारा पूरा विश्वास है कि आपको इससे पूरा लाभ मिलेगा, आपका दुख दूर भागेगा, आप बहुत प्रसन्नचित्त होकर के रहेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में पूरी सफलता मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।